जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आ गए एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। आप देखिए, हमारा काम आपको याद करवाना है, आपको पढ़ाना है। आपका काम चीजों को याद करना है, रटना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ऐसे रटेंगे तो भैया कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए आप समझिए। देखिए, आज बात करते हैं हम संविधान में जिन 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। उन 22 भाषाएं जो संविधान के अनुसूची 8 में आती हैं, अनुसूची संख्या 8 में आती हैं। आप इसको अनुच्छेद ना समझें, ये अनुसूची है। अनुसूची किस में चर्चा है? 8वीं में। देखिए, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस तरह से आप याद करेंगे, बेहद ईजी है। अभी याद करवा देंगे, 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट हमें दीजिए, 22 भाषा याद हमसे लीजिए आप। चलिए देखिए, हम मैप के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए यहां हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो भाषा है वो है, चलिए यहां शॉर्ट लिख देता हूं, कश्मीरी। अगले नंबर पर आती है फिलहाल सिंधी। जो देखिए, सिंध क्षेत्र वर्तमान में हमारे भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया आजादी के बाद, लेकिन सिंधी भाषा कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद आती है पंजाबी। इस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है हिंदी। इधर बोली जाती है बंगाली, और यहां पर है असमिया। ठीक है, चलिए बंगाली के बाद आती है इस वाले क्षेत्र में उड़िया, तथा यहां हो गई गुजराती। चलिए जी से लिख देते हैं, गुजराती, मराठी। इसके बाद इस क्षेत्र में बोली जाती है कन्नड़। यहां हो गई आपकी तेलुगु, नीचे है तमिल, और इधर है मलयालम। चलिए नेक्स्ट, अगर हम देखिए पहले इनको याद करने का प्रयास करेंगे। देखो, भाषा लिख भी लेते हैं। चलिए इधर पहले हमने याद की कश्मीरी, उसके बाद सिंधी, सिंधी के बाद आई हमारी पंजाबी, पंजाबी के बाद है हिंदी, हिंदी के बाद देखी हमने बंगाली, असमिया, असमिया के बाद है ओडिसी, गुजराती, मराठी, मराठी के बाद आपकी, चलिए इधर देख लेते हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तथा उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अगर हम नंबर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। चलिए 22 भाषाओं का जिक्र हो चुका है। अब आप याद करेंगे। देखो, आपको स्टार्टिंग से याद करनी है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, यहां तक याद करिए पहले। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती।
बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती। बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती। आप बोलिए, मुंह से रिपीट करिए, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। अपने रूम को क्लासरूम बदल दो, जिस समय अपने रूम को आप क्लासरूम बना दोगे बेहद आसानी से याद हो जाएगी। बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती। बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती। आगे मराठी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब देखिए इतनी भाषा आप स्टार्ट से याद करिए, आप भी बोलिए साथ में। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी। उड़िया, गुजराती, मराठी। मराठी के जब बाद आएंगे आप कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस तरह से आपने कितनी भाषाएं देखी? टोटल अभी 13 हुई हैं। अगली भाषा बताई उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए आप इस तरफ जो भाषाएं 22 लिखी हुई है इनको भूल जाइए, आप याद करने का प्रयास करिए। देखिए एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बस है क्या इसमें आसान? रट्टा थोड़ी मारना है, लिख के थोड़ी रखना है। लिख लिख के कहां रख दोगे? अगर आप लिख लिख कर अपने नोट्सों में लिख दोगे, रख दोगे, तो आपके छोटे बच्चे, आपके घर के छोटे बच्चे उसको लेकर रद्दी के भाव बेचकर चूरन कतारे खा जाएंगे। इसलिए आपको लिख लिख कर नहीं रखनी है, याद करनी है। आप एक बार अंतिम मेरे साथ जोर से बोलेंगे, सभी की तेज आवाज आ जाए, मोबाइल फट जाए, इतनी तेज आवाज में बोलेंगे। देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उर्दू, संस्कृति, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बस हो गई भाषा। इसलिए लगन के साथ इनको रिपीट करते रहिए, बार बार तेज बोलते रहिए, आराम से याद हो जाएंगी और आप भी सिलेक्शन पाएंगे। सिलेक्शन आपका फिक्स है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सिलेक्शन आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही है, सिर्फ पढ़ाई करिए। टीचर्स कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तरीका अलग हो सकता है, सब्जेक्ट अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही है, वो है आपकी सफलता। इसलिए आप अपनी सफलता में जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।